कौन सा घर था जिन्होंने आपके पिताजी को मारा? कौन सा घर था? सर मेरे डैडी को जिनने बात बस हाँ। ये दोनों घर है उनके और मारने के बाद डंडा अभी तक मिला नहीं है। गलती से भी थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी रंजिश से 4 बच्चे अनाथ हो गए और जिन्होंने इसको किया उनके परिवार पे भी गुजरेगी। उनको भी जब सजा होगी तो उनके परिवार का क्या होगा। अपने गुस्से पे काबू जरूर रखें। क्षणिक चीजें होती है जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कहते कि जयशंकर तू नीचे आ, इसको मार दे। फिर वो इतना बेसबॉल बैट होता है खेलने वाला, वो आए पहले पैर पे मारा फिर सर पे मारा। मेरे डैडी उसी टाइम बेहोश हो गए। दोस्तों नमस्कार। ये डैडी बोले ये हमारे बगल में जो आप देख रहे हैं ये 11 दिन की एक बच्ची है जो अपने पिता का मुंह तक नहीं देख पाई। आखिर पूरा मामला क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये बच्ची अपने पिता को देख भी नहीं पाई और ना अब देख पाएगी। क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। वो आराम से खेल वो क्या नाम है सो के उठे और अपने भाई को बोलने लगे कि मेरा भाई तो ऐसा करता है, मेरा भाई वैसा करता है। अब मेरा लड़का ये छोटा वाला लड़का अपने डैडी के साथ था तो एकदम से धमकी आवाज आई। उसने इतने में मार दिया मेरे, कहता है किसने मार दिया? किसने मार? शंकर ने मार दिया मेरे आदमी को। कौन है दयाशंकर? सामने रहती है पड़ोसन। रहती है या रहता है? रहता है। तो क्या बात हुई? उससे कोई झगड़ा हो रहा कुछ था? भी झगड़ा नहीं हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। उसे अपने भाई को बोल रहा था कि भाई तू तो मेरे को कभी प्यार ही नहीं करता है, तू तो एक पैसा नहीं जानता हूँ। बस तो अपने एकदम से मतलब उससे कोई बातचीत नहीं? कुछ भी नहीं तो हुई उसने सर। क्यों मारा उन्हें? कुछ भी नहीं हुआ, बस अपने भाई को ही बोले जा रहे थे, खाली अपने भाई को ही गाली दिए जा रहे, बोले जा रहे कि भाई तू मेरा ऐसे करता है वैसे करता है। क्या नाम था आपके हस्बैंड का? अजय प्रकाश था, लेकिन प्रकाश तो दुनिया छीन ली तो मेरी तो। अजय प्रकाश जो इनके हस्बैंड थे, उनकी ये 2 बच्चियां हैं, डंडे से उनकी मिसेज है और ये 11 दिन की उनकी एक बिटिया है मात्र। इतना सर पे मार। आखिर बेटा हुआ क्या था? आप बताओ क्या हुआ था? सर वही एक्चुअली हम थे नहीं घर पे, मेरा भाई था और पापा मतलब बगल में बड़े पापा रहते हैं, उनसे बात कर रहे थे कि तूने मुझे कुछ नहीं किया, तूने मुझे प्यार नहीं किया कभी। और इतने में बड़े पापा क्या सामने रहते हैं वो भी? जस्ट बगल में। अच्छा बगल में रहते हैं? हाँ बगल में रहते हैं। तो अब पता है कि बोल रहे हैं तो वो निकले नहीं। तो जो बगल में सामने रहती है उसकी माँ दयाशंकर की, वो कहती है दयाशंकर देख बोला जा रहा है, और एकदम से आके मेरे बाप को मार दिया। बाप को मार दिया मतलब किस तरह से मारा? मतलब डंडे से मार। वो होती ना वो कौन सी वो बेसबॉल बैट था, उससे मार दिया। इसने देखा था। ये अजय जी का एक ही लड़का है आदित्य। इस बच्चे की उम्र देखिए। क्या हुआ था बेटा? आप थे यहाँ पे पापा जब हो रहा था कुछ? यस सर एक्चुअली मेरे डैडी अपना सो के उठे थे, अपने भाई को बोल रहे थे कि तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए, प्यार नहीं करा। इतने में वो कह रहे कि गाली दे रहा है। इतने में वो नीचे आए, कहते कि जयशंकर तू नीचे आ, इसको मार दे। फिर वो इतना बेसबॉल बैट होता है खेलने वाला, वो आए पहले पैर पे मारा फिर सर पे मारा। मेरे डैडी उसी टाइम बेहोश हो गए। इसका तो होश ही उड़ गया। आप देख रहे थे उस वक्त? हाँ उस वक्त मैं था। डैडी के साथ ही रहता था, ये हमेशा अपने डैडी के इसने बोला मैं तो मार। इनकी घर की माली हालत बहुत खराब है। और जो आपकी कितनी उम्र है? 11 साल। 11 साल का बच्चा जो चश्मदीद है, जिसके हिसाब से उसके पापा को किस तरह से मारा गया ये बता रहा है। लेकिन बड़ा शॉकिंग है कि दुनिया का उनसे ना कोई बातचीत हो रही थी, जैसा ये बता रहे हैं। जो दयाशंकर पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं उससे कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो आखिर दयाशंकर ने आके डंडा क्यों मारा? वो क्यों मारा? क्यों मार दिया? कभी लड़ाई झगड़ा उससे भी नहीं करा, ना उससे भी, खाली अब अपने भाई से ही लड़ रहा था, खाली बोल बोल के। लेकिन फिर मार दिया के डंडे से। दोनों माँ बेटे ने उसने झाड़ू ले रखी थी उसकी माँ, और दयाशंकर ने डंडा ले रखा था। मैंने उसके उसके हाथ में डंडा था। मैं ऐसी मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने बोला दयाशंकर छोड़ दो मैं अब ले जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मार रहा था, फिर दोबारा से आगे बढ़ रहा था मारने के लिए। मैं तुरंत अपने बेटा उठाया, अपने आदमी को अंदर लेके आई तो देखा पूरा माता लीला हो गया, बेहोश हो गया, घुमा दिया। आदमी का तो सारे का फोड़ दिया। मम्मी की तबीयत लेके चला गया। अब घर की हालत इतनी खराब है, 3 बेटियां हैं, एक बच्चा है। कुछ नहीं बोला। हालत ये है कि अभी जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम के लिए उनका शरीर ले जाया गया है। अभी पोस्टमार्टम से वो आए भी नहीं है। लेकिन मामला सबसे बड़ी बात है कि जबकि वो पड़ोसी है, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं,
शुरू तो से वो जलती थी। आखिर हुआ क्या? जैसे बच्चे बता रहे हैं, बिट्टे बता रहे हैं कि एकदम से वो बात अपने सगे भाई से कर रहे भाई से थे कर रहा और उनका बीच में आना और फिर डंडा से मारना, जैसा ये लोग बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो इसकी तहकीकात तो पुलिस को करनी चाहिए। फोड़ दिया मेरे आदमी का, इतना मोटा डंडा ले रखा था, सर फोड़ दिया, इतना पूरा लीला हो गया, घुमा दिया उसी क्या टाइम। करते थे आपके पापा? गाड़ी चलाते थे टैक्सी उबर में। एक टैक्सी ड्राइवर थे। हालत बहुत खास्ता है घर की करके आए हैं। और 3 बच्चे हैं और एक बेटा है, 3 बेटियां। और सबसे बड़ी बात है कि एक बच्ची जो सिर्फ 11 दिन की वो बच्ची है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही हृदय विदारक यहाँ की जो सीन मैं कह सकता हूँ। एक कमरे का ये घर है जिसे बड़ी मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे और कर रहे थे। खा पी रहे थे और घर की छत भी, घर की माली हालत बहुत खराब है। आइए मैं आपको दिखाऊं गली। बेटा कौन सा घर था जिन्होंने आपके पिताजी को मारा? कौन सा घर था? सर मेरे डैडी को जिस दिन बात बस, हाँ। बोला ये दोनों घर हैं उनके, और मारने के बाद डंडा अभी तक मिला नहीं है। पुलिस ने अच्छा, ये सामने ही रहते थे। अब इनकी आपस की क्या बात थी, ये जो बच्चे बता रहे हैं मैं उसी को कर रहा हूँ। ये इसका घर है, ये भी शूट करना। और ये इनके ताऊ का घर है। इधर से दिखाइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर से दिखाइए। ये अगल बगल दोनों रहते हैं घर, जो जिनसे वो बात करने आते हैं। तुम्हारे सगे चाचा है ये? आपके सगे चाचा है ये? हाँ, बड़े ताऊ हैं। सारे ऐसे तो यहीं पे यहाँ गिर गए थे खड़े थे, ऐसे ऐसे वो ऊपर से आया, यहाँ मारा था। डंडा लिया, यहाँ से मार दिया। ऐसी देखो बीड़ी भी पड़ी हुई है, तो यहाँ और मारा ऐसे था। ये लड़का मेरा गिर गया और मेरा आदमी गिर गया, आग घुमा दिया, दम तोड़ दिया उसने। मेरा बेटा का तो होश ही उड़ गया था, मेरा कुछ भी नहीं था। मेरा तो ये बिल्कुल आमने सामने है। और सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन से राठौर जी आए हुए हैं, क्योंकि वो गाड़ी चलाता था। राठौर जी, ये घर की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन आपस में छोटी सी बात के ऊपर कोई किसी को मारे, जबकि उससे बात भी नहीं हो रही थी। एक्चुअली मुझे कल दोपहर को ये मामला संज्ञान में आया था कि अजय प्रकाश भी ओला उबर में टैक्सी चलाता था और हम ओला उबर यूनियन के नाते और हमारे भाई के नाते जब हमें पता लगा कि कल 11:30 बजे उसका देहांत हो गया। अभी एम्बुलेंस से बॉडी आ रही है। परिवार की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि वो इतना नहीं कमा पाता था जितना आप सब लोग देख ही रहे हैं। और जो भी हुआ ये गलत हुआ है, और जो भी इसमें दोषी है उसको कड़क से कड़क सज़ा मिलनी चाहिए। और हम सरकार से भी कहेंगे कि इस परिवार को आर्थिक सहायता मदद जरूर करे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने एफआईआर कराया? आप लोगों ने एफआईआर कराया? हाँ सर, वो पुलिस वाले आए थे रात में 1:30 बजे रात में, लिख लिए। मुझे मेरी छोटी सी बच्ची थी, मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं पढ़ूँ, नहीं पढ़ पाऊँ। मुझे बोल दिया, बिना बोली अपने हिसाब से लिख लिए और साइन करवा दिए। मैं से बोले, मैंने कहा सर क्या लिखे? तो कह रहे आपकी तरफ से हम लिख रहे हैं। लेकिन आपने पढ़ा था एफआईआर? मेरी मैं भी नहीं, ये तो दोनों बेटी अपने पापा के साथ फर्स्ट डे से हॉस्पिटल में हूँ, और जिस दिन वो एक्सपायर हुए सिर्फ उसी दिन मैं घर आई हूँ सर। मेरा बेटा, मैं रात में, हम दोनों थे घर में। 1:30 बजे रात को पुलिस वाले आए, क्या लिखे क्या नहीं लिखे मुझे नहीं पता। मुझे बोले साइन कर दो, 2 दिन बाद मिली है। साइन कर दिया। अब जिन्होंने मारा था वो यहीं पे है या वो कहाँ पे अभी? ये इनका घर ये रहा ना। ये अब नहीं है, कोई भी पुलिस लेके चले गए उस टाइम, अभी कोई नहीं है। मैं आपको अब जरा कैमरा लेके इधर आइए, थोड़ा जगह कम है, कैमरा चलाने में बहुत दिक्कत है। देखिए ये घर इनका है और ये घर, दोनों घर इनका है। और ठीक सामने में ये रहते हैं, ये दयाशंकर रहते हैं। और देखेंगे आखिर, और ये इसमें इनके ताऊ जी रहते हैं जिनसे वो बात करने आए थे। तो ये यार मैंने पढ़ी ये समझ से थोड़ा सा अलग लग रही है बातें कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने आके उनको डंडा मारा। जैसे बच्चे बता रहे हैं, उनके आदित्य बता रहे हैं जो अजय जी के बेटे हैं, कि किस तरह से और किस वजह से मारा, बेसबॉल कुछ ऐसे ही मार दिया आके। ऐसे मार दिया सर। वो मेरे डैडी अपने भाई से बात कर रहे थे, इतने वो आए और उन्होंने बेसबॉल बैट इतनी अचानक से मारा कि मेरे डैडी उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर हम अंदर लेके यहीं पे गिरे थे, ये डैडी यहाँ पे खड़े थे और वो नीचे से आए और उनकी माँ ने यहाँ से झाड़ू लिया था और फिर वो आए और मेरे डैडी को सर पे पैर पे मारा और वो गिर गए। तो ये है पूरी फैमिली, और इस साथ में एक 11 दिन की बच्ची भी है। और इनके परिवार का क्या होगा, किस तरह से आर्थिक हालत बहुत ही ख़राब है इनकी।
और माली हालत में आप लोगों को क्या बताऊं, ज़रा दूर से इनकी गली दिखाइएगा, मैं क्या ज़रा दूर से गली दिखिए इनका, जिस हालात में ये रह रहे हैं उस हालात में किस तरह से ये लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे थे, किस तरह से अपना परिवार पाल रहा था वो। तो यही कह सकते हैं कि अब तो जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि जो अगर किसी ने गलत किया है, किसी की जान ली है, तो उसको सजा तो पुलिस देना पुलिस का काम है, कानून का काम है। लेकिन जो बच्चे के विटनेस बता रहे हैं, जिसके हिसाब से बहुत ही थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि बात वो अपने भाई से करा था, तो उन्होंने एकदम से डंडा आके क्यों मारा? पहले से कोई रंजिश थी? नो सर, तो फिर कुछ भी नहीं था, वो अचानक से आया और अचानक से मार दिया। पहले अच्छे से बात करते थे जिन्होंने बात नहीं करती थी। हमारी बात हमसे जलते थे। सर हमारी बनती नहीं है उनसे, शुरू से नहीं बनती है। बस ये था कि नॉर्मली हमसे कभी कभार फेस्टिवल पे बात हो गई तो हो गई, नॉर्मल डेज पे हमारी उनसे बनती नहीं है। और सडनली उस दिन तो मेरे फादर का उनसे कोई इशू नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ जिस टाइम पे सर ये हुआ है ना, जस्ट मेरे फादर यहाँ खड़े थे और मैं 6 बजा था, मैं मार्केट के लिए घर से निकली थी सब्जी सर, लेने गई थी ये और सर सडनली 15 मिनट बाद कॉल आता है कि मेरे फादर इनको, मेरे बड़े पापा को बोल रहे हैं, इनका आकर जब इनसे कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो इन्होंने क्यों मारा मेरे फादर को? सर अगर कुछ गलत लगा भी मेरे फादर का तो उन्हें बोल लेते, झगड़ लेते, समझा लेते, छोटे है सब में। लेकिन सर इस तरीके से मेरे फादर का मारना दोस्तों, जैसा परिवार जब उस वक्त थे, बच्चे का जो बयान है और उनकी बिटिया जो बता रही हैं, और ख़ासकर जो लड़का था, मृतक के जो लड़का का बयान है, उसके हिसाब से साफ वो कह रहा है कि उसको डंडा मारा गया, उसके फादर को। किस वजह से मारा गया वो कह रहा है कि ना उनसे बात थी ना चीत थी, तो ये समझने वाली बात होगी। इसकी तहकीकात तो पुलिस करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन परिवार पे जो गुजरेगा, 3 बच्चियाँ और एक बेटा, 4 उसके बच्चे हैं, उसका क्या होगा कल से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आर्थिक मदद की उनको ज़रूरत है, और जो कोई भी उनकी आर्थिक मदद करना चाहे इस वक्त में, क्योंकि 3 बच्चियां बिल्कुल अनाथ हो गई है, जिसमें एक 11 दिन की बच्ची है, जिसने अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा अभी तक और ना देख पाएगी शायद अब। तो क्यों कोई भी आर्थिक मदद आप लोग करना चाहते हैं तो उनका नंबर मैं नीचे चला दे रहा हूं, डायरेक्ट आप उनसे संपर्क करके उनको मदद कर सकते हैं। राठौड़ जी, अब तो किस तरह से आगे अब क्या करेंगे आप लोग? आगे अभी मेरी जो आईओ साहब से बात वगैरह हुई है, क्योंकि मैंने एफआईआर पढ़ी है, उसमें 308 है, मगर ये 308 नहीं है, 307 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसमें। वो तो परिवार तो ये कह रहे हैं कि हम एफआईआर क्या लिखा हमें नहीं पता, जो लिखा हमने साइन कर दिया। कॉपी आई थी, मैंने देख लिया, मगर उसमें अभी फेरबदल करना जरूरी है। और हमारी प्रशासन से भी गुहार है और सरकार से भी कि सरकार इस परिवार को भी मुआवजा दे, और जो हमारे मित्रगण इस वीडियो को देख रहे हैं और देखें तो उस परिवार की मदद जरूर करें। और यहाँ सब ने मिलजुल के सहयोग किया है। ये बलदेव सेवा फाउंडेशन वालों की तरफ से एम्बुलेंस फ्री में आई है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जितना भी चालकगण समाज है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे चल के इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों। गलती से भी थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी रंजिश से 4 बच्चे अनाथ हो गए, और जिन्होंने इसको किया उनके परिवार पे भी गुजरेगी। उनको भी जब सजा होगी तो उनके परिवार का क्या होगा। अपने गुस्से पे काबू जरूर रखें। क्षणिक चीज़ें होती है जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सामने वाले की भी और शायद आपकी भी। नमस्कार।